दोस्तों G20 के मीटिंग के सहारा लेके भारत को वेस्टर्न देशों के तरफ से भरपूर मात्रा में ब्लैकमेल करने का प्रयास चलाया गया। पर दोस्तों इतने भरपूर प्रयास के बावजूद ना भारत झुका और ना ही वेस्टर्न देशों के शर्तों को माना। चाहे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस जैसे देशों के तरफ से जितना भी भरपूर प्रयास किया गया हो, भारत अपने इरादों से टस से मस नहीं हुआ। मतलब दोस्तों G20 मीटिंग के सहारा लेके जिस तरीके से भारत के द्वारा रशिया के ऊपर निशाना लगाने का प्रयास किया गया था, भारत उस प्रयास को खाली विफल नहीं किया बल्कि एक तरीके से भारत ये भी साफ कर दिया कि रशिया के लिए भारत G20 को भी कुर्बान कर सकता है। दोस्तों बेसिकली बताया जा रहा है कि G20 के जो फाइनेंस मिनिस्टरों के एक मीटिंग को आयोजित किया गया था, उस दरमियान यूक्रेन वॉर को लेकर कोई भी एक मत नहीं आया और बिना ही एक मत के G20 के फाइनेंस मिनिस्टरों के इस मीटिंग को समाप्त करना पड़ा। हालांकि दोस्तों इंडिया के तरफ से इस मीटिंग को वेस्टर्न देशों के द्वारा हाईजैक करने से भी एक तरीके से रोका गया और यूक्रेन और रशिया की ये जो लड़ाई है, इस मुद्दे को भारत के द्वारा उठाने से अनिच्छा जताने के बावजूद पश्चिम देशों के तरफ से खास करके G7 के जो देश है उनके द्वारा G20 के मीटिंग में यूक्रेन और रशिया के इस लड़ाई को शामिल करने का बात को उठाया गया और ये साफ कर दिया गया कि जब तक इसमें इस बात को नहीं उठाया जाएगा और भारत के तरफ से रशिया के और यूक्रेन के इस लड़ाई को लेके रशिया का निंदा नहीं किया जाएगा, तब तक वो देश एक मत नहीं होंगे। हालांकि दोस्तों अगर G20 के देशों को देखा जाए तो यहाँ पे टोटल 3 हिस्सा हो गया। एक हिस्सा भारत जो कि सबको एक साथ लेके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था और एक तरीके से लड़ाई को रोकने के पक्ष में है, तो वहीं पे दूसरा हिस्सा मतलब ज्यादातर देशों के द्वारा रशिया को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए एक तरीके से रशिया के ऊपर आरोप थोपा गया और इसी कारण जो तीसरा हिस्सा बना वो था रशिया और चाइना का, जो कि इन आरोपों को खारिज करते हुए एक तरीके से डिक्लेरेशन के ऊपर हस्ताक्षर करने से ही मना कर दिया। हालांकि रशिया के द्वारा भी वेस्टर्न देशों के ऊपर आरोप लगाते हुए ये बताया गया है कि वेस्टर्न देशों के द्वारा G20 के जो मीटिंग है इसे एक तरीके से हाईजैक कर लिया गया और एक तरीके से इस मीटिंग को केवल मात्र रशिया के ऊपर डिप्लोमेटिक हमले के लिए ही इस्तेमाल किया गया। और दोस्तों इससे ही आप लोग समझ सकते होंगे कि भारत फिलहाल कितने बड़े दुविधा में फंस चुका है, क्योंकि अगर G20 के मीटिंग को सफल बनाना है तो भारत को सभी देशों को एक साथ लेके आगे बढ़ना पड़ेगा और सभी देशों को एक मत करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो चाइना और रशिया के गुट है वो तो एक तरफ है, जबकि वेस्टर्न देशों के गुट और एक तरफ है और दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते। अब दोस्तों ऐसे में भारत की तरफ से G20 के इस मीटिंग में यूक्रेन और रशिया के इस लड़ाई को शामिल करने से ही मना किया गया ताकि किसी भी तरीके का कोई भी झमेला ना हो, लेकिन वेस्टर्न देश भी अड़ गया कि इसमें इसको शामिल किया जाए। और दोस्तों अगर इसमें शामिल किया जाता है तो इससे रशिया नाराज होगा और नहीं शामिल किया जा रहा है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मीटिंग को विफल करने को लेके वेस्टर्न देशों के द्वारा धमकी भी दिया जा रहा है। पर दोस्तों इतने सब कुछ होने के बावजूद भारत नहीं झुका। भारत किसी के भी फॉरेन पॉलिसी को टो नहीं किया, बल्कि भारत खुद के अपने फॉरेन पॉलिसी के तहत ही आगे बढ़ा। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए, भारत ने ना वेस्टर्न देशों का साथ दिया और ना ही रशिया का साथ दिया। बेसिकली भारत का यहाँ पे कहना था कि फाइनेंशियल मीटिंग में केवल मात्र फाइनेंस को लेकर ही चर्चा करना चाहिए और इसे दूसरे तरफ डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि इससे एक बात तो साफ हो जाता है कि भारत फिलहाल ऐसे कंडीशन में है कि सबको ना भी कह सकता है और अपने फॉरेन पॉलिसी के लिए G20 जैसे महत्वपूर्ण मंच को भी भारत कुर्बान कर सकता है। हालांकि G20 के सफलता असल में भारत के सफलता के साथ फिलहाल जुड़ा हुआ है। मतलब अगर ये मीटिंग विफल होता है तो एक तरीके से ये भारत के छवि के लिए भी थोड़ा बहुत खराब होगा। पर इस मीटिंग को अगर सफल करने के चक्कर में भारत के द्वारा वेस्टर्न देशों का साथ दिया जाता है तो आप समझ सकते होंगे दोस्तों ये भारत के लिए काफी घातक होगा, क्योंकि फिलहाल रशिया को नाराज करने के कंडीशन में ना भारत है और ना ही भारत को ये करना चाहिए। ऊपर से अगर देखा जाए तो भारत एक तरीके से रशिया और यूक्रेन के इस लड़ाई को रुकवाने के काफी हद तक करीब आ चुका था और एक तरीके से भारत के बात को मानते हुए रशिया की तरफ से भी इशारा दिया गया था कि रशिया बातचीत में तैयार है और इस लड़ाई को रोक सकता है। पर वेस्टर्न देश फिलहाल नहीं चाहता है कि ये लड़ाई रुके, बल्कि वो चाहता है कि रशिया एक तरीके से सरेंडर करे। पर दोस्तों यहाँ पे रशिया सरेंडर के कंडीशन में नहीं है, बल्कि लड़ाई में रशिया यूक्रेन के अंदर घुस के कई सारे जगहों के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ और ऐसे में केवल मात्र बड़की मार के और धमका के रशिया को सरेंडर करने का प्रयास किया जाएगा तो ये तो कभी होगा ही नहीं। दोस्तों एक तरफ वेस्टर्न देशों के द्वारा यूक्रेन को हथियारों का सप्लाई किया जा रहा है और दूसरी तरफ रशिया के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि रशिया लड़ाई को फैला रहा है। आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि जब लड़ाई लगभग थमने के करीब तक आ चुका था तब अचानक से अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बिडेन के द्वारा यूक्रेन का दौरा करके एक तरीके से इसमें घी डालने का काम किया गया और यूक्रेन में खड़े होकर पुतिन को धमका के जो बिडेन एक तरीके से ये जो लड़ाई है इसे और तीव्र कर दिया है। दोस्तों वेस्टर्न देशों के जो खेमा है वो फिलहाल ये चाहता है कि यूक्रेन और रशिया के इस लड़ाई में रशिया बिना शर्त के पीछे हट जाए, जिससे कि रशिया के अंदर ही प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ आंदोलन हो और इससे रशिया फिर से एक बार टूटे। पर दोस्तों ये फिलहाल होने वाला है नहीं और दोस्तों ये नहीं हो रहा है। इस कारण एक तरीके से आप कह सकते हैं कि
वेस्टर्न देश काफी अधिक तिलमिलाया हुआ है और लगातार हथियारों के सप्लाई के बावजूद यूक्रेन के इस लड़ाई के क्षेत्र में जो सफलता नहीं मिल रहा है वो भी वेस्टर्न देशों के तिलमिलाहट का एक कारण बना हुआ है। और इसके अलावा भारत को लगातार वेस्टर्न देश अपने कैंप में लाने का प्रयास कर चुका है और जिसके लिए कई तरीके के लुभानीय ऑफर भी भारत के सामने रखा जा चुका है, लेकिन फिर भी भारत वेस्टर्न देशों के कैंप में नहीं गया, जिससे भी वेस्टर्न देश एक तरीके से तिलमिलाया हुआ है। अब दोस्तों ये सभी तिलमिलाहट G20 के मीटिंग में निकालने का प्रयास किया गया और एक तरीके से G20 के मीटिंग को एक सहारा बना के भारत के द्वारा रशिया के ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत की तरफ से शर्तों को ना मान के सही किया गया या भारत को ऐसे शर्तों को मानना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज का इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।